जरा सोचिए, अगर आपके जीवन का हर काम पूजा बन जाए तो? अगर ऑफिस का काम, घर का काम, पढ़ाई, बिजनेस सब ईश्वर की आराधना जैसा हो जाए, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही नहीं बदल जाएगी जैसी कोई साधु ध्यान में बैठकर बदलता है? लेकिन रहस्य यह है कि साधु होने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं। असली साधना यहीं इस दुनिया के बीचों बीच छुपी है। यही है कर्मयोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक बॉस पर। आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब का सार जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। कर्मयोगी बाय स्वामी विवेकानंद। ये किताब हमें सिखाती है कि असली योग सिर्फ ध्यान या पूजा में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे हर छोटा काम, चाय बनाना, पढ़ाई करना या ऑफिस की डेडलाइन पूरी करना एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। लेकिन सावधान, इस किताब के विचार आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेसन 1, कर्मयोग क्या है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग काम करते करते थक जाते हैं लेकिन कुछ वही काम करके आनंद से भर जाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्मयोग का मतलब है काम को पूजा बनाना, बिना किसी लालच और डर के काम करना। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्य को निभाते समय फल की चिंता छोड़ देता है। एक किसान दिन रात मेहनत करता रहे, कोई देखे या न देखे, वो बीज बोता है क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। अगर बारिश समय पर हो जाए तो फसल भरपूर मिलती है, अगर ना हो तो भी किसान अगले साल फिर बीज बोता है। यही है कर्मयोग, परिणाम पर नहीं कर्म पर ध्यान देना। लेसन 2, निस्वार्थ काम की शक्ति। क्या हो अगर आपके हर काम से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा हो? कर्मयोग हमें सिखाता रहे काम का असली सुख तभी मिलता रहे जब हम उसे निस्वार्थ भाव से करें। उदाहरण, माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, वो गिनती नहीं करती कि कितनी बार उठी, कितनी बार थक गई, उसका काम सेवा बन जाता है। यही निस्वार्थ भाव हमें हर जगह अपनाना है। लेसन 3, आसक्ति बनाम त्याग। सोचिए, क्यों हम काम करते समय ज्यादातर परेशान रहते हैं? क्योंकि हम परिणाम से चिपक जाते हैं। विवेकानंद कहते हैं, अगर आप काम सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत के लिए कर रहे हैं तो आप बंधन में हैं। लेकिन अगर आप वही काम सेवा और कर्तव्य समझकर करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। कहानी, एक व्यक्ति 2 मंदिर बनाता है। पहला मंदिर बनाते समय वो हर ईंट जोड़ते हुए सोचता है, लोग मेरा नाम याद रखेंगे। दूसरा व्यक्ति वही काम करता है और सोचता है, ये लोगों की भलाई के लिए है। पहला व्यक्ति थक कर टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति और मजबूत होता जाता है। यही अंतर है आसक्ति और त्याग में। लेसन 4, कर्तव्य ही पूजा है। क्या आपने कभी सोचा कि आपका रोजमर्रा का काम ही भगवान की पूजा हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं, हर काम पूजा है। अगर आप दिल से और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आप मंदिर में बैठे भक्त से भी बड़े योगी हैं। उदाहरण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने कहा था, अगर तुम झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे भगवान का दरबार साफ कर रहे हो। यही दृष्टि कर्मयोग हमें देती है। लेसन 5, कर्म और स्वतंत्रता। कर्म से भागना कभी स्वतंत्रता नहीं देता। असली स्वतंत्रता तो तब है जब हम कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त हो। एक पंछी पिंजरे में बंद है, वो सोचता है अगर मैं उड़ पाऊं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। दूसरा पंछी खुले आकाश में है लेकिन आसक्ति और भय से बंधा है। असल स्वतंत्रता पंख फैलाने में नहीं बल्कि मन की आजादी में है। यही है कर्मयोग, काम करते हुए भी भीतर से आजाद रहना। लेसन 6, काम में आनंद कैसे पाएं? क्या आपको काम करते करते ऊब महसूस होती है? तो रहस्य यह है, काम तभी बोझ लगता है जब हम उसे केवल जिम्मेदारी मानते हैं। अगर हम उसे साधना मान लें तो वही काम हमें ऊर्जा देगा। उदाहरण, एक साधु घंटों ध्यान करता है और उसे थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका काम आनंद है। इसी तरह अगर आप पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने के लिए कर रहे हैं तो वो बोझ है, लेकिन अगर उसे सीखने की साधना समझो तो वही किताब रोमांच बन जाती है। लेसन 7, कर्मयोग और समाज सेवा। क्या कभी आपने सोचा है आपकी छोटी सी कोशिश लाखों लोगों के जीवन को बदल सकती है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोग केवल अपने जीवन को सुधारने का तरीका नहीं है बल्कि यह पूरे समाज को जगाने की शक्ति है। गंगा नदी का हर छोटा जलकण मिलकर विशाल धारा बनाता है। उसी तरह
अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम निस्वार्थ भाव से करे तो समाज की पूरी दिशा बदल सकती है। उदाहरण, एक अध्यापक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि भविष्य गढ़ता है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि जीवन बचाता है। एक किसान सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि भूख मिटाता है। यही कर्मयोग है, अपने काम को समाज सेवा समझना। लेसन 8, आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण। क्या असली शक्ति सिर्फ शरीर की ताकत है या मन और आत्मा की भी कोई शक्ति है? स्वामी जी कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने मन पर नियंत्रण रखे। कहानी, एक योद्धा युद्ध जीत सकता है, लेकिन अगर वो अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सका तो वह खुद से हार जाएगा। दूसरी ओर एक आम इंसान जिसने अपने गुस्से, आलस्य और भय पर विजय पा ली, वह सबसे बड़ा विजेता है। सीख, आत्मनियंत्रण के बिना कर्म अधूरा है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए हमें अहंकार और वासना पर विजय पाना जरूरी है। लेसन 9, कर्म और अध्यात्म का संबंध। क्या आपको लगता है कि अध्यात्म केवल पूजा पाठ, मंदिर या ध्यान तक सीमित है? विवेकानंद कहते हैं, अध्यात्म और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उदाहरण, अगर कोई साधु ध्यान करता है तो वह अध्यात्म है। अगर कोई इंसान भूखे को भोजन देता है तो वह भी अध्यात्म है। सवाल यह नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपके काम से किसी को लाभ हो रहा है। लेसन 10, आंतरिक शांति और संघर्ष। जिंदगी में संघर्ष क्यों आते हैं? क्यों हमें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? स्वामी जी बताते हैं, संघर्ष जीवन का अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। कहानी की लहरें हमेशा किनारे से टकराती हैं। अगर लहरें शांत हो जाएं तो समुद्र मर जाता है। इसी तरह अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं हो तो इंसान भी कमजोर हो जाता है। जब भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ है तो समझ लीजिए ये समय आपको एक सच्चा कर्मयोगी बनाने आया है। लेसन 11, कर्मयोग और निडरता। क्या आप जानते हैं कि भय ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है? विवेकानंद का संदेश साफ है, निर्भीक बनो, निडर होकर काम करो। डरते डरते कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। कहानी, एक नाविक समुद्र में तूफान से डरकर किनारे लौट आता है। दूसरा नाविक वही तूफान पार करता है और नई दुनिया खोज लेता है। यही फर्क है डर और निडरता में। क्या आप अपने जीवन की नाव को तूफान देखकर पीछे मोड़ेंगे या निडर होकर पार करेंगे? लेसन 12, कर्मयोग का अंतिम रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है हम इतना सब कुछ क्यों करते हैं? कर्म का असली उद्देश्य क्या है? विवेकानंद कहते हैं, कर्मयोग का अंतिम रहस्य है स्वयं को पहचानना। सीख, काम हमें केवल बाहर की दुनिया नहीं देता बल्कि हमारे अंदर की असली शक्ति से भी मिलवाता है। जब इंसान निस्वार्थ भाव से काम करता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार टूटता है और आत्मा का असली स्वरूप सामने आता है। असल में हम काम दुनिया के लिए नहीं करते, हम काम अपने आत्मा को जगाने के लिए करते हैं। लेसन 13, कर्मयोगी जीवन जीने का तरीका। स्वामी जी के अनुसार सच्चे कर्मयोगी की पहचान: 1, वह बिना डर के अपना कर्तव्य करता है। 2, वह काम को पूजा मानता है। 3, नतीजों से ज्यादा काम पर ध्यान देता है। 4, वह समाज की सेवा को अपना धर्म समझता है। 5, और सबसे अहम, वह हर काम को निस्वार्थ भाव से करता है। अगर आप ये जीवन जीने लगे तो न केवल आपकी किस्मत बदलेगी बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यही है स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग, एक ऐसी साधना जो मंदिर या जंगल में नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के कामों में छुपी है। जब आप सुबह उठकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब आप थकने के बाद भी निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं, तो याद रखिए आप केवल इंसान नहीं बल्कि एक कर्मयोगी हैं। आज से अपने हर काम को पूजा मानिए, अपने हर कर्म को सेवा समझिए और खुद को कर्मयोगी बनाइए। हमने पिछले हिस्सों में सीखा कि कर्मयोग केवल काम करने की कला नहीं बल्कि जीने का तरीका है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या कर्मयोग केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है या इसमें पूरी दुनिया बदलने की ताकत है? आइए अब हम इस गहराई को छूते हैं। लेसन 14, कर्मयोग और नेतृत्व। स्वामी जी कहते हैं, सच्चा नेता वही है जो खुद कर्मयोगी हो। कहानी, महाभारत में अर्जुन युद्ध से डर गया, लेकिन कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन,
अपने कर्तव्य को निभाओ, नतीजा मेरे ऊपर छोड़ दो। यही कर्मयोगी नेतृत्व है, दूसरों को कर्म के लिए प्रेरित करना। सीख, लीडर को खुद सबसे पहले निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। लीडरशिप का आधार आदेश नहीं बल्कि कर्म का उदाहरण है। लेसन 15, कर्मयोग और शिक्षा। सोचिए, अगर शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का साधन ना होकर चरित्र गढ़ने का जरिया हो तो कैसा समाज बनेगा। स्वामी जी मानते थे, एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षा का असली उद्देश्य है बच्चे को कर्मयोगी बनाना। उदाहरण, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करता है उसका ज्ञान अधूरा है, लेकिन जो पढ़ाई को सेवा और आत्मविकास का साधन मानता है वही सच्चा कर्मयोगी है। लेसन 16, कर्मयोग और पारिवारिक जीवन। क्या परिवार की जिम्मेदारियां आध्यात्मिक साधना का हिस्सा हो सकती है? हाँ, स्वामी जी कहते हैं, परिवार चलाना, बच्चों का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब सबसे बड़ी साधना है। एक साधु तपस्या करने जंगल गया, लेकिन वहां उसने पाया कि असली तपस्या तो वही कर रहा है जो घर परिवार में रहकर निस्वार्थ सेवा करता है। साधु ने कहा, कर्मयोगी हो। मैं तो भाग गया था। लेसन 17, कर्मयोग और राष्ट्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद के शब्द, गिव मी 100 यूथ एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। मतलब, अगर युवा कर्मयोगी बन जाएं तो राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। शिक्षक कर्मयोग से देश का भविष्य गढ़े, सैनिक कर्मयोग से राष्ट्र की रक्षा करे, किसान कर्मयोग से अन्नदाता बने और व्यापारी कर्मयोग से समाज को ईमानदारी से सेवा दे। यही है राष्ट्र निर्माण का रास्ता। लेसन 18, कर्मयोग और सफलता का असली अर्थ। क्या सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत है या कुछ और गहरा है? स्वामी जी कहते हैं, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू गेट बट व्हाट यू गिव। असली सफलता वही है जब आपका काम किसी और के जीवन में रोशनी लाए। कहानी, एक अमीर आदमी मरने के बाद खाली हाथ चला गया, लेकिन एक शिक्षक के जाने के बाद हजारों छात्र रो पड़े क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को छुआ था। यही है सफलता का असली अर्थ। लेसन 19, कर्मयोग और अध्यात्म का भविष्य। क्या आने वाले समय में योग केवल ध्यान तक सीमित रहेगा? नहीं, स्वामी जी मानते थे, आने वाली पीढ़ी कर्मयोग से ही दुनिया बदलेगी। ओह, क्यों? क्योंकि आज हर इंसान काम में व्यस्त है। अगर वही काम अध्यात्म का साधन बन जाए तो हर इंसान योगी होगा। शायद आने वाला युग साधुओं का नहीं, कर्मयोगियों का होगा। फिलोसॉफिकल डेप्थ, गीता और कर्मयोग भगवत गीता का सार। स्वामी विवेकानंद ने इसी को आधुनिक भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर इंसान के लिए था। ओह, कल्पना कीजिए, एक विशाल मंदिर बन रहा है। 3 मजदूर पत्थर काट रहे हैं। पहले से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, रोटी कमा रहा हूं। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, पत्थर काट रहा हूं। तीसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। तीनों वही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरा कर्मयोगी था। दोस्तों, कर्मयोग कोई किताब नहीं, कोई अध्याय नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। जब आप काम को बोझ नहीं, पूजा मानने लगते हैं, जब आप थकान को कमजोरी नहीं, साधना मानने लगते हैं, जब आप हर काम को सेवा समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप सिर्फ इंसान नहीं रहे, आप कर्मयोगी बन गए हैं। आज से ये प्रण लीजिए, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो या राष्ट्र, हर काम को ईश्वर का काम मानकर करेंगे, हर काम को सेवा मानकर करेंगे और कर्मयोगी बनकर जीवन जिएंगे। अगर ये गहरी बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और जुड़े रहिए बुक बॉस के साथ, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपके जीवन को बदलने का इंतजार कर रही है।